करना। तो हेलो गाइस, बात करते हैं इस हफ्ते की, और इस हफ्ते काफी बड़े बड़े कांड हुए। भैया जी। तो पहला कांड है पेगासस का जासूसी का, और दूसरे कांड की बात करें तो यस, हमारे पॉर्न किंग जॉनी सीन्स के चचेरे भाई राज कुंद्रा। तो बात होगी इन सब पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट और इशू विच इज रेज्ड इन पार्लियामेंट। बहुत बड़ी बड़ी बातें नए नए कानून की हो रही है। राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ की बात क्यों नहीं करते हम लोग? राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, उसमें कोई किंतु परंतु लेकिन परंतु नहीं, सीधे तौर पे स्वास्थ्य का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। मतलब सोचने वाली बात है कि बहन, जो एक दुकान पर हम टूथपेस्ट खरीदने जाते तो उसका हम टैक्स देते। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। और यहाँ पर हमारे चीचा आते हैं और कहते हैं कि ले लो, देश संकट में है, मैं फ्री वैक्सीन बांट रहा हूं, मैं फ्री वैक्सीन बांट रहा हूं। तो क्या वो वैक्सीन चीचा की तरफ से या हमारी पैसे की कमाई? तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। और ये जो पोस्टर्स और होर्डिंग्स इन फ्री वैक्सीन की लगाई गई है, उनमें इतनी लागत लगी है कि अगर मैं उसका एक छोटा सा भी हिस्सा निकालूं तो उसमें से 20,000 के लगभग वैक्सीन आ सकती हैं, जिससे कि 10,000 बंदे वैक्सीनेट हो सकते हैं। भैया जी। वैसे जितना मैंने बोला है ये उसकी कीमत के हिसाब से बहुत ही कम है। एंड नाउ इन द पार्लियामेंट हमने देखा कि मंत्री जी आए और बोले कि ऑक्सीजन से एक भी मौतें नहीं हुई। लेकिन केंद्र सरकार ने संसद में मंगलवार को कहा कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। सीरियसली, सेकेंड वेव की हालत देखो, लोग इतने तड़प तड़प के मरे, इतनी संख्या में लोग मरे, और आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। नशे की बात बोले जा रहे हैं कि ऑक्सीजन खत्म है। ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बैठ नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। जिनके ऊपर गुजरी अगर वो ये न्यूज देखे, क्या सोचेंगे वो अपने देश के बारे में और अपनी देश की गवर्नमेंट के बारे में? सो ओके गाइस, थर्ड वेव आ सकती है एंड पीपल इन अवर कंट्री आर थिंकिंग अबाउट पॉर्न। कभी ना कभी तो घर आएगा तू, हरामखोर, ओके, वी हैव अ स्टोरी, द स्टोरी ऑफ श्वेता। लेट्स चेक इट आउट। श्वेता 14 साल की चुलबुली और खुशदिल लड़की, हमेशा हंसती रहती, लेकिन वक्त ने फिर करवट ली। उम्मीद की धूप ने श्वेता के मुरझाए चेहरे को फिर से खिला दिया। Which is directed by राज कुंद्रा। सो हाल ही में एक न्यूज आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 160 करोड़ 160 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं टीवी एड्स के लिए। सो इन पैसों की काफी जरूरत है हमारे देशवासियों को, ना कि इन गोदी मीडिया को। तो स्टोरी चेकआउट करते हैं आज तक की, और हमने यहाँ पे क्या देखा? मोदी जी के पापा की चाय की दुकान खोज डाली आज तक वालों ने। मेरे पापा। और गजब तो जब हो गया जब इन्होंने वो तालाब ढूंढ लिया जहां पर बाल नरेंद्र मगरमच्छ पकड़ के अपने घर ले जाया करते थे। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। सो एक बात सोचने वाली है कि जब सेकंड वेव अपनी हाईएस्ट पीक पे था तो हमारे पीएम टेलीविजन पे आए और उन्होंने ऐसे करके माफी मांगी थी। अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। और अभी हाल ही में देखा गया कि यूपी की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि यूपी सरकार ने कोरोना के खिलाफ अभूतपूर्व काम किया। सेकंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। मतलब सीरियसली, यूपी का कोविड मैनेजमेंट अच्छा था। ये कोरोना से युद्ध के दौर में दिखता वो कुरुक्षेत्र है, जहां चारों तरफ शवों के रेतीले टीले गंगा के उपजाऊ मैदान में उगाए। तो एक बात तो सबको पता है, सबने ये चीज देखी है कि सेकेंड वेव में हमारे देश की और हमारे देश के राज्यों की क्या गति हुई। मेरा फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? ये किसी से छुपा नहीं है, तो गवर्नमेंट को झूठ बोलने का कोई हक नहीं है। एक शव के अंतिम संस्कार के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। वो अभूतपूर्व है। क्योंकि ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये सबको पता है कि सेकेंड वेव में हमारे साथ क्या हुआ। और देखो तो योगी जी को ऐसा लग रहा है, खुद विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा ये कब हुआ। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका। So now some talk about Sherlock Modi. Yes. अरे वाह शेर, तुम तो। Yes, मतलब इतने काम होते हैं गवर्नमेंट के पास, पर नहीं, हमें जासूसी करनी है।
भाइयों बहनों, मेरे कपड़े फाड़े, मुझे चाटे मारे और पूछा अच्छे दिन कब आएंगे। जासूसी करते हैं। कांग्रेस के जमाने में भी जासूसी करते थे लोग। कांग्रेस के जमाने में फोन टैपिंग चलता था, पर अब 2021 आ गया है, चीजें एडवांस हो गई हैं, तो अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर के द्वारा जासूसी की जा रही है। पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल से जो जासूसी करवाई गई है उसमें सरकार के भी लोग शामिल हैं, सरकार के लोगों की भी जासूसी हुई है। विपक्ष के कड़े नाम तो सामने आ ही रहे हैं। और मतलब इन गोदी मीडिया वालों को चेकआउट तो करो, इसको देखो, बागड़ बिल्ले को देखो। This is the word used. The presence of a phone number in the data does not. मतलब बहन जो कितनी तेज चिल्लाता है ये। और ये वाली स्टोरी जी न्यूज की देखने लायक है। मतलब यार ये इस दौरान बारिश हो रही थी, लिहाजा पीएम मोदी खुद छतरी पकड़कर मीडिया के सामने आए, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब संसद पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों के हाथों में छतरी थी। प्राइम टाइम चला रही हो तुम, दुनिया तुम्हें देख रही है, और ये क्या न्यूज चला रहा है बंदा। दो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहने के लिए काफी हैं कि अपना छाता किसने पकड़ा है। देश संकट में है। अगर देखा जाए ये एटीट्यूड के बारे में कहती है, ये एक व्यक्ति के स्वभाव के बारे में। मतलब गजब ही बकचोदी करते हैं यार ये मीडिया वाले बंदे। एंड नाउ रूबी गज, आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह? कि आज हम लोग जब सवाल उठाते हैं कि पेट्रोल की क्या कीमत हो गई, महंगाई कहां पहुंच गई, 450 का सिलेंडर 900 में बिकने लगा। मतलब यार पेट्रोल के दाम देखो, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। ये मुद्दे उठाने चाहिए मीडिया पर, नहीं, ये तो गवर्नमेंट की लीपापोती करने में लग जाता है। और पेट्रोल का पैसा, ये बात ध्यान रखिएगा, किसी के जेब में नहीं जाता है, वो सरकार के खजाने में जाता है। और ये भाई ने जो काउंटर दिया ना, ये गजब का था भाई साहब। ये ज्ञान जो आपने दिया मुझे, ये 2014 से पहले आपने स्मृति ईरानी को नहीं दिया था। मेरा मुंह तो निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। सुषमा स्वराज जी जो मरहूम है उनको नहीं दिया था आपने। कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान देती है आप उनको कि जो पेट्रोल के ऊपर जो गैस का सिलेंडर सर पे रख के डांस हो रहा था, महंगाई महंगाई महंगाई। इसी तरह चित्रा जी को भी ट्रोल किया गया। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। एंड नाउ गाइस, इसकी तह तक जाना पड़ेगा कि ये गोदी मीडिया, गोदी भड़वा दलाल बकचोद किस्म की कैसे बन गई, क्यों बन गई। तो इनके लिए कुछ याद आया मुझे कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, चलाइए। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। सो सेम सिचुएशन हुई है गोदी मीडिया वालों के साथ, इसीलिए इनका खौफ, इनका डर इनको भड़वा और दलाल बना देता। सो दैनिक भास्कर और भारत समाचार, इनके ऊपर पड़ी है रेड। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो ये रेड हुई क्यों, ये आपको समझाएगा बबलू। बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू जैसे बबलू खेल रहा हो अंकड़ बक्कर बम्बे भो, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा। बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू। तो दैट्स द रीजन दैट दे बिकम लाइक दिस। बाकी चलो सब बकचोद लोग हैं, जाने दो इनको। तो भाई साहब, हम हर हफ्ते आते हैं और पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि आते ही एक नया वायरस आता है और फिर से एक नया वायरस आया। मंकी बी वायरस से संक्रमित मरीजों में मृत्यु दर 70% से 80% है। पत्रिका ने सुझाव दिया कि मंकी बी वायरस खतरा पैदा कर सकता है और इसे लेकर प्रयास किया जाना आवश्यक है। मतलब इतनी भसोड़ी मची हुई है, फिर भी सरकारों को एक दूसरे की चुगली और जासूसी करनी। और इन सब के बीच पकड़ा गया राज कुंद्रा। राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 23 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मतलब यार, इतना पैसा है बंदे के पास, फिर भी पॉर्न बना के बेच रहा है। पाजी, हमें भी आइडिया बताओ यार कि बिना कुछ किए पैसा कैसे कमाते हो। वैसे ठीक है, जासूसी तो नहीं कर रहा। वैसे लोग जो है ना, वो घंटा इसके केस में इंटरेस्टेड नहीं, ये इंटरेस्टेड कहीं और ही जगह है। एंड पीपल आर रियली वांट टू नो द लिंक्स। ये लिंक्स कहाँ हैं? क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? दूर रहो मुझसे। गजब बेइज्जती है। एंड नेशन वांट्स टू नो दैट लिंक कहाँ है। Where is the link? एंड नाउ बात करते हैं कुछ मूवीज की। तो भुज का पहला सॉन्ग रिलीज हो गया एंड एक न्यू मूवी आने वाली है। ये हमारे एक अजय योद्धा के ऊपर बनाई गई है, विक्रम बत्रा सर के ऊपर बनाई गई है, जिसका नाम है शेरशाह।
बट यार इनके लिए कोई मूवी बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। जो पैसे आए वो क्यों ना हम मिलिट्री को दे दें। सो लेट्स टॉक अबाउट टोक्यो ओलंपिक्स। हमारे बहुत सारे खिलाड़ी वहां पर गए हैं। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। तो बस यही दुआ है कि जीतो यार और हमारे देश का नाम रोशन करो। और अभी जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं तभी खबर आई है कि हमारी हॉकी टीम न्यूजीलैंड को हरा चुकी है। तो बात मिला जुला के सही है कि क्रिकेट का बदला हॉकी में हमने ले लिया है। बाकी सब खिलाड़ियों से चाचा भी मिल लिए हैं। आप उन युवा खिलाड़ियों को क्या सुझाव देंगे? आगे तुझे पता ही है, फिर जीत जाएंगे अपन सारे। पहली बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। So that's all for today's guys. वैक्सीन लगाओ, सैनिटाइज हो एंड मास्क ऑन तो कोरोना गोन। तो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू 3000।